जय हिंद। 2024 का लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है और बिहार ही नहीं पूरे देश के नेता वो एक दूसरे जगह जा रहे हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि मेरा फील्ड खराब है, या पूरा राज्य में वो लोग भ्रमण कर रहे हैं ताकि 2024 के चुनाव में उसे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास MP आ सके और जो है वो अपने अनुसार काम कर सके। आइए आपको हम बताते हैं कि फिर से कटिहार में जो है कल 24 तारीख है और कल जो है वह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है वह कटिहार आने वाले हैं। तो उनके लिए पूरा कटिहार जो है वह जोर शोर पे पूरा अलर्ट है, कटिहार की पुलिस अलर्ट है। साथ साथ जो है पूरा कटिहार में वह चौक चौराहे पर जो है पूरा पुलिस का मुस्तैदी पड़ा है, पूरा कटिहार में जो है व्यवस्था किया गया है। और आइए आज आपको हम बताते हैं कि जब 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें किस पार्टी को कितना सीट आया था, उसमें कितने सीट पे तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ी थी, कितने सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ी थी, कितने सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी, कितने सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी, कितने सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ी थी और किसे कितना सीट हासिल हुआ। आइए आपको हम बताते हैं, एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सतवादी और आप चाणक्य न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। 2019 में आपको पता होगा लोकसभा का चुनाव पूरा जोर शोर से जो था 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी और केंद्र की मोदी सरकार जो वह पुनः प्रधानमंत्री दूसरी बार बने थे। और आज से कुछ दिन पहले 2 महीना पहले केंद्र की मोदी सरकार उन्होंने अपने संसद भवन से कहा था कि अगर तीसरी टर्म अगर हम प्रधानमंत्री बने तो भारत की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर से हम 5वें नंबर पे लाए हैं, अगर हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हम तीसरे नंबर पे उस अर्थव्यवस्था को ला देंगे। यह सुन के भारत के कुछ राजनीतिक दल को जो रात में नींद उसका उड़ गया है। वो सोच रहा है कि अगर हम रैली नहीं करेंगे, अगर हम अभी से पूरा देश पूरा राज्य भ्रमण नहीं करेंगे तो मेरा इस बार कहीं सुपड़ा ना साफ हो जाए। इस तरीके से 2019 में जो पूरा हिंदुस्तान में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले RJD तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, राबड़ी देवी की पार्टी RJD जो है वह 20 सीट पे चुनाव लड़ी थी और वहीं कांग्रेस 9 सीट लिए थे। कांग्रेस 9 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी, RJD 20 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी और RLSP राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वह 5 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी। वहीं हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी वह भी 3 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी और VIP जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है वह भी 3 सीट पे इलेक्शन लड़ी थी। तो कुल RJD 9 सीट, कांग्रेस RJD 20 सीट, कांग्रेस 9 सीट, RLSP उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीट, जीतन राम मांझी हम की पार्टी 3 सीट और बचे 37 में 3 सीट VIP मुकेश सहनी की पार्टी। इस तरीके से जो है 2019 के चुनाव में बिहार में 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन उन सब को कहीं भी कुछ हाथ नहीं लगा। ठन ठन गोपाल हो गए सब। 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें ये सब अपने अपने गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वहीं उस 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 17 सांसद मिले थे, जदयू को 16 सांसद मिले थे, LJP चिराग पासवान के पार्टी को 6 सांसद मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 1 सांसद मिले थे। 17, 16, 6 और 1 को आप जोड़िएगा तो वह 40 का 40 पूरा हो जाता है। ना कहीं के RJD रहे और ना कहीं के जीतन राम मांझी रहे थे और ना कहीं के मुकेश सहनी रहे थे। तो इस तरीके से इन सब का जो है सुपड़ा 2019 में साफ हो गया था और इस बार जो है कुछ ऐसा हो गया है कि LJP और RLSP जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वह जो है NDA गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, वह नरेंद्र मोदी के साथ जा चुके हैं। तो इस बार जो है बिहार में 2 जो है वह अलग अलग तरीके से 3 दल मिलकर लड़ेंगे 2024 के इलेक्शन, जिसमें RJD तेजस्वी यादव की पार्टी और मुकेश सहनी VIP मुकेश सहनी की पार्टी यह लोग जो है एक साथ 24 में गठबंधन इस बार लड़ेंगे। और इस बार जैसे ही अप्रैल से इलेक्शन शुरू होगा उससे पहले भारत के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल है, साथ में बिहार के जितने भी राजनीतिक दल है, सभी पद यात्रा पे निकल चुके हैं, सभी आशीर्वाद यात्रा पे निकल चुके हैं। तो यह जो है कल 24 तारीख को जो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनका आजकल कटिहार में आगमन होना है। हम यह डाटा आपको इसीलिए बताए क्योंकि पिछली बार जो है वह तेजस्वी यादव की पार्टी RJD वह 20 सीट पर इलेक्शन लड़ी थी और बिहार में उसको कहीं से भी जो है एक भी सीट नहीं मिला। यह काफ़ी तेजस्वी यादव के लिए शर्मनाक हार था। लेकिन इस बार देखना यह है कि 2024 में जो अब लोकसभा का इलेक्शन अप्रैल मई में होना है उसमें जो है
इस बार कितने सीट पे आरजेडी लड़ती है, कितने सीट पे कांग्रेस लड़ती है। क्या इस बार जिस तरीके से कहा गया है कि राम मंदिर बनाने से सिर्फ घंटा बजाया जा सकता है, राम मंदिर बनाने से अस्पताल बना देता तो 4 लोग का इलाज करता, पैर कटी हॉस्पिटल जब कि मंदिर जब, इन सब बयानों को लेके कुछ हिंदू भाइयों में आक्रोश है। तो इस बार देखना यह है कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम के 38 जिला में 40 विधानसभा क्षेत्र में वो घूम रहे हैं। पिछले बार तो 20 सीट पे लड़े थे, एक भी कहीं सांसद उनके पास नहीं आया, सब उसका हाथ जो है ठन ठन गोपाल रह गए। लेकिन इस बार अब देखना यह है कि आरजेडी कितने सीट पे इलेक्शन लड़ती है और कितने सीट उनके झोली में आके गिरते हैं। बाकी अब देखिए, कल तेजस्वी यादव जी कटिहार आ रहे हैं, पूरा कटिहार का जो है व्यवस्था वो चौक चौबंद कर दिया गया है। जितने भी आरजेडी के समर्थक हैं, जितने भी आरजेडी के युवा लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और कहा जाता है कि जितने भी नए अभी शिक्षक की बहाली हुई है वो सभी शिक्षक पूरे तरीके से उमड़ेंगे तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए। जय तेजस्वी, तेजस्वी का नारा लगेगा। पूरा का पूरा जो है कटिहार व तेजस्वीमय हो चुका है। पूरा का पूरा कटिहार में वो हरा झंडा लग चुका है तेजस्वी यादव के लालटेन छाप के साथ। पूरा का पूरा जो है वह लालटेन का झंडा लग चुका है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है पिछले बार 2019 में ही हम लोग लालटेन का जो है वह शीशा फोड़ के उसका हम लोग पलित्ता घींच दिए हैं, लेकिन इस बार जो है उसका तेल भी ले लेंगे, अब नीचे से जो है उसका वह खोपड़िया भी काट देंगे। अब देखिए, जनता जनार्दन है, कोई किसी को तो कुछ कर नहीं सकता है। क्या करना है क्या नहीं करना है जनता पे तय करती है। कि पिछले बार 20 सीट पे लड़ी थी, इस एक भी सीट नहीं देंगे। हो सकता है 2-2.5 लाख स्टूडेंट को इस बार से वैकेंसी दिए हैं, 2-2.5 लाख स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से शिक्षक बने हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका परिणाम, उसका असर जो है इस बार 24 के विधानसभा लोकसभा चुनाव में पड़े, और हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एमपी व आरजेडी के पास भी हो। बाकी आने वाला जो समय है वह अप्रैल मई में इलेक्शन होना है, अप्रैल में, और पूरे बिहार में इसका शोर चल रहा है कि बिहार में एक ही लोग है जो कि 70 से 80 दिन में, मात्र 70 से 80 दिन के अंदर जो है वह जो है वैकेंसी रिजल्ट देके, वैकेंसी निकालने के बाद रिजल्ट देके पूरे बिहार में जो है वह शिक्षकों का भरमार लगा दिया है। तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं इनका नाम आ रहा है। लेकिन वहीं विपक्ष हजार बात बोलते हैं, लेकिन पक्ष के लोग जो भी अभी तेजस्वी यादव के सपोर्ट के लोग हैं, तेजस्वी यादव के पार्टी के लोग हैं, जितने भी शिक्षक बने हैं पूरे बिहार में, जिस भी धर्म के, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस भी धर्म के लोग शिक्षक बने हैं, उनका कहना एक ही है कि हम तेजस्वी यादव के ही कारण शिक्षक बने हैं। बाकी शिक्षा विभाग तो नीतीश कुमार के पास भी था इतना दिन से, तो नीतीश कुमार हाथ में क्यों हम लोग को झुंझुना पकड़ा दे रहा था कि हम झुंझुना लेके पूरा गांधी मैदान घूम रहे थे, और वो बिहार विधानसभा में बैठ के जो है अपना मलाई खा रहा था। इस तरीके से इस बार देखा जा रहा है। तो अब कल जो है 24 तारीख को पुनः तेजस्वी यादव जो है कटिहार पहुंचने वाले हैं, उसका भव्य तरीके से उसका स्वागत किया जाएगा। पूरा कटिहार को वह साफ़ सुथरा कर दिया गया है। लगेगा अभी आप कटिहार अगर आप जाइएगा आपको लगेगा कटिहार में नहीं, हम पटना में के पटना के जो है रायसी एरिया में खड़े हैं, जहाँ की सड़क पे आपको एक धूल मिट्टी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का माहौल अभी कटिहार में पूरा तरीके से जय आरजेडी का पूरा नारा कटिहार में लग रहा है। कल तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और अपने प्रियजनों जनता को वो संबोधित करेंगे, क्योंकि भारत में जनता जनार्दन ही सब चीज़ है। किसको सत्ता में बैठाना है, किसको सत्ता से उखाड़ के वह जो है गंगा मैया में भसाना है, यह कोई नेता नहीं है, जनता जनार्दन तय करता है। बाकी कल तेजस्वी प्रसाद यादव जा रहे हैं, आगे की जो भी अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जरा सब्सक्राइबर हल्का कम इंक्रीज हो रहा है तो आप हल्का चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा और मनोबल बढ़े और आपको तरह तरह की न्यूज़ देते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।